हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में सूरदास के पद इसका अर्थ को बताएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरदास के पद के पहला पद को देखिए। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर श्री कृष्ण जी माखन चोरी करके खाते हैं, लेकिन अपनी बेगुनाह को साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं कहते हैं अपनी माँ से। तो चलिए उसको हम देखते हैं। मैया मैं नहीं माखन खाए। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपनी बेगुनाही साबित करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर गयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। सुबह होते ही तुमने मुझे गायों के पीछे जंगल भेज दिया था, यानी मधुबन में आप हमको भेज दिए हैं। पठायो मतलब भेज दिए, देना। चार पहर बंसी बन भटको, सांझ परे घर आयो। मैं पूरे 4 पहर यानी दिन भर बंसी बट में भटकता रहा और शाम होने पर ही घर लौटा हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीके के ही दीधी पायो। मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं। भला इतनी ऊंचाई पर टंगे छीके तक मेरा हाथ कैसे पहुँच सकता है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाए। ये जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मुझसे दुश्मनी रखते हैं। इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लपेट दिया है। तू माता मन की अति भोरी, तिनके कहे पतियायो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, तुम दिल की बहुत भोली हो, इसलिए इनकी बातों में आ गई। मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई भी भेद आ गया है और तुम मुझे पराया पुत्र समझने लगे हो। जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई भेद आ गया है और तुम मुझे पराया पुत्र, पराया बेटा समझने लगी हो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहंसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, रूठ कर कह रहे हैं कि अपनी लाठी और कंबल माता को थमा देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत नचाया है। लकुटी मतलब लाठी और कमरिया मतलब कंबल। सूरदास तब बिहंसी जसोदा, लय ऊर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के इस सीधे साधे और भोलेपन से भरे रूठने को देखकर माता यशोदा मुस्कुरा उठती है और उन्हें गले से लगा लेती है। तो बच्चों, ये पद सूरदास जी का बहुत ही सुंदर था कि श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा से अपनी बेगुनाह साबित करने के लिए कितने कुछ बहाने यहाँ पर बनाते हैं। अब चलिए दूसरा पद को देखते हैं। मैया हो गाय चराबन जे हो। बाल श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं भी गाय चराने जंगल जाऊंगा। तू कही मदर नंद पावा शो, बड़ो भयो ना डर हो।
तुम नंद बाबा से कहो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और किसी से नहीं डरता। रहता पैता मना मन सूखा, हलदर संग ही रहो। बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी कि मैं अपने ग्वाला मित्र, जो ग्वाल मित्र है, रहता पैता मना मन सूखा, और अपने बड़े भाई हलदर के साथ ही रहूँगा। बंसी बटतर ग्वालिनी के संग खेलत अति सुख पे हो। बंसी बट के नीचे ग्वालों के संग खेलते हुए मुझे बहुत सुख मिलता है। ओदन भोजन दय दही कामरी, भूख लगे तो खैहों। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं दही भात खाऊंगा। सूरदास है साखी जमुन जल, सोहो देहु जो नहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए यमुना नदी के जल की कसम खाते हैं कि वे सच कह रहे हैं और अब घर पर नहीं रुकेंगे। अब चलिए सूरदास जी का तीसरा पद को देख लेते हैं। तजो मन हरि विमुख कोसम, विमुखन कोसम। सूरदास जी अपने मन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मन, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो भगवान यानी हरि की भक्ति से विमुख है, जाके संकुमति उपजत है परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुख को संग, मतलब तजो मतलब छोड़ दो, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो भगवान यानी हरि श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख है, जाके संकुमति उपजत है परत भजन में संग भंग। ऐसे दुर्जनों का साथ करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ईश्वर की भक्ति में बाधा पड़ती है। कहा होत पै पान कराए, बीस नहीं तजत भुजंग। कहागी कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। सूरदास जी विभिन्न उदाहरणों से समझाते हैं कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो अपना जहर कभी नहीं छोड़ता है। काघी कहा कपूर चुगाए, स्वान ननवाए गंग। कौवे को कपूर खिलाने से और कुत्ते को गंगा में नहलाने से उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। खर को कहा अर्गजालेपन, मरकट भूषण अंग। गधे पर सुगंधित उपटन यानी चंदन लगाने या बंदर को गहने पहनाने का कोई लाभ नहीं होता है। गज को कहा सरीत, अनहवाई बहुरी धरे वो खंग। सूरदास खल कारी कामड़ी, चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव काले कंबल की तरह होता है जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति पर अच्छी संगति या सीख का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए उनका संग छोड़ देना ही बेहतर है। तो बच्चों, ये सूरदास जी का पद जो कि इसका अर्थ बहुत ही सुंदर था, तो आपने सुना। अगर आपको इसका लिखित रूप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका लिखित रूप का भी वीडियो बना दूँगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों,
अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।